जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग आधुनिक भारत के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किन्हें भारत का वायुवृद्ध कहा जाता है? पहला क्वेश्चन क्या है? किन्हें भारत का वायुवृद्ध कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दिया है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी दिया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 ईस्वी में कहाँ एक साथ आए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 में कहाँ एक साथ आए थे? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी हरिपुर। तो जो इसका सही आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन सी लखनऊ। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चंद अध्यक्ष, AC मजुमदार। इसके अध्यक्ष कौन थे? AC मजुमदार थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल के अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल के अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा क्या? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नवालिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है? कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस जो है भारत में सबसे पुराना व्यापार संघ था। सर्वोदय से क्या आशय है? सर्वोदय से क्या आशय है? इसका सही आंसर होगा क्या चीज? ऑप्शन नंबर सी, सभी का उत्थान। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी के नीचे फेंक दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डरबन। डरबन में जो गांधी जी थे उनको क्या किया गया था? श्वेत लोग यानी कि जो अंग्रेज थे उसके द्वारा पीटा गया था और उन्हें पटरी के नीचे फेंक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों को कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्या है? पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्धारित करके मांडेल भेजा गया था? पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्धारित करके मांडेल भेजा गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1907। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्या है? 10 नंबर, किस गवर्नर जनरल ने रोपर में महान रणजीत सिंह को सम्मानित किया गया था? किस गवर्नर जनरल ने रोपर में महान रणजीत सिंह को सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक। ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो आर्य समाज था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? आर्य समाज। आर्य समाज का नारा क्या था? भारत भारतीयों के लिए। भारत भारत भारतीयों के लिए। लेकिन दयानंद सरस्वती का नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो।
क्वेश्चन नंबर 12, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। कितने ईस्वी में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या चीज? 1913। कौन सा? 1913 में जो था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने क्या 1912 में स्थापित किया था क्या? अल हिलाल। लेकिन अंग्रेज द्वारा प्रतिबंध लगा देने के बाद अल बलाग की स्थापना कब की? 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में जो उच्च न्यायालय था उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी, यानी कि 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृता कौर और ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुधार आंदोलन 19वीं सदी से पहले शुरू की गई थी? निम्नलिखित में से कौन सा सुधार आंदोलन 19वीं सदी से पहले शुरू की गई थी? ऑप्शन ए प्रार्थना समाज, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी आर्य समाज, ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी 19वीं सदी के पहले शुरू की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब माउंटबेटन का स्वतंत्रता प्लान स्वीकार किया गया था? क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब माउंटबेटन का स्वतंत्रता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब माउंटबेटन का स्वतंत्रता प्लान स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी मौलाना आजाद और ऑप्शन डी आचार्य जेबी कृपलानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आचार्य जेबी कृपलानी थे कब? जब माउंटबेटन प्लान आया था तब। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का प्रेरणा किससे लिया था? किससे ली थी? जो महात्मा गांधी थे सविनय अवज्ञा का प्रेरणा किससे ली थी? ए थोरो से, बी रस्किन से, सी कॉन्फ्यूशियस से और डी टॉल्स्टॉय से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थोरो से। इन्होंने किसकी प्रेरणा ली थी? सविनय अवज्ञा की प्रेरणा ली थी। क्वेश्चन नंबर 18, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय हैं। सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय हैं, इसका क्या है? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी सी आर दास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र नाथ टैगोर सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय थे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम से लागू किया गया था? जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली था उसे भारत में किस अधिनियम से लागू? भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी मार्लो मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मार्लो मिंटो सुधार 1909।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था? ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी कल्पना दत्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू थे। इन्होंने क्या की थी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्न में से किन नेताओं के कहने पर 23 फरवरी 1946 को शाही विद्रोही नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था? निम्न में से किन नेताओं के कहने पर 23 फरवरी 1946 को शाही विद्रोही नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था? तो इसका ऑप्शन क्या है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी मोरारजी देसाई तथा जेबी कृपलानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर भी जो नौसैनिक विद्रोह थे उन्होंने क्या किए थे? आत्मसमर्पण किए थे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में आमरण अनशन प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए सत्याग्रहियों के रिहाई के लिए, ऑप्शन बी गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन पर, ऑप्शन सी मैकडोनल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में और ऑप्शन डी क्या है? कलकत्ता में भड़के दंगे के विरोध में। तो क्वेश्चन बोल रहा है किसके विरोध में महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मैकडोनल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में हुआ था और इसी के बाद पूना पैक्ट हुआ था, यानी कि गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना के यरवदा जेल में एक समझौता हुआ था, इसे बोला जाता है पूना पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, जो स्वदेशी आंदोलन था इसका प्रारंभ हुआ था, क्यों हुआ था? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के विरोध में, ऑप्शन बी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार कर घरेलू उद्योग में लगे लोगों के आर्थिक उत्थान, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और ऑप्शन डी उत्तरदायी सरकार देने में विफल रहे ब्रिटिश सरकार के विरोध में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के विरोध में क्या किया गया था? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 है 19वीं सदी में भारत 19वीं सदी में भारत का पुनर्जागरण किस वर्ग से संबंधित था? ऑप्शन ए पुरोहित वर्ग, ऑप्शन बी मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी धनी किसान और ऑप्शन डी शहरी जमींदार वर्ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मध्यम वर्ग द्वारा क्या किया गया था? पुनर्जागरण शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, यानी कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का जनक था। बंगाल में जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक था कौन? ए लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक और ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो जो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था का जनक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड कर्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर। किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को विधायिकाओं में और आध्यात्मिक प्रतिनिधित्व दिया गया? किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को विधायिकाओं में और आध्यात्मिक प्रतिनिधित्व दिया गया? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1919 और ऑप्शन बी क्या? भारत परिषद अधिनियम 1920, ऑप्शन सी भारत सरकार
अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। दोनों ऑप्शन सेम हो गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? भारत परिषद अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 28, किस गवर्नर जनरल किस किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्नवालिस और ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल के काल में क्या किया गया था? पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करो। सूची 1 में दिया गया है लॉर्ड क्लाइव, 2 में दिया गया लॉर्ड ब्लेजली और 3 में दिया गया लॉर्ड डलहौजी और 4 में दिया गया है लॉर्ड कर्जन। और सूची 1 में दिया गया सहायक संधि, सूची विश्वविद्यालय अधिनियम, हड़प की नीति और बंगाल की द्वैत शासन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा क्या चीज? लॉर्ड क्लाइव क्या कहा जाता है? बंगाल के द्वैत शासन का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड क्लाइव को कहते हैं। लॉर्ड ब्लेजली क्या थे? सहायक संधि के जनक लॉर्ड ब्लेजली को कहते हैं। और लॉर्ड डलहौजी क्या थे? हड़प की नीति और लॉर्ड कर्जन विश्वविद्यालय अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है? निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए क्या दिया गया? खुद बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी दिया गया महाराजा सरस्वती महल पुस्तकालय, ऑप्शन सी एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी और ऑप्शन डी रामपुर राजा लाइब्रेरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए खुद बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? ब्रिटिश सरकार की किस राजस्व व्यवस्था ने किसानों के अधिक संरक्षण प्रदान किया? ब्रिटिश सरकार की किस राजस्व व्यवस्था ने किसानों को अधिक संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन ए बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी मद्रास के रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन सी मध्य प्रांतों की जमींदारी व्यवस्था, ऑप्शन डी संयुक्त प्रांतों की मलगुजारी व्यवस्था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा क्या चीज? ऑप्शन नंबर बी मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसके कारण क्या किया गया था? किसानों के अधिक संरक्षण प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1851, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1854 और ऑप्शन डी 1900। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1854 में भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जो होम रूल आंदोलन था वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो जो होम रूल आंदोलन था किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन
भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए प्लासी के युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत के युद्ध के बाद, ऑप्शन सी मैसूर के युद्ध के बाद और ऑप्शन डी सिपाही विद्रोह के बाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिपाही विद्रोह के बाद प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर। हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? जो हंटर आयोग था उसके स्थापना का क्या कारण था? ऑप्शन ए बारदौली सत्याग्रह, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड और ऑप्शन डी चौरी चौरा घटना। तो जो हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? संविधान सभा की संघ शक्ति का अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के संघ शक्ति का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी अला अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37। वर्ष 1940 में वर्ष 1940 में आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पवनार महाराष्ट्र, ऑप्शन सी अडयारा मद्रास और ऑप्शन डी गुंटूर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पवनार महाराष्ट्र से स्वामी आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? भारत में पोस्ट स्टाम्प का प्रचलन करने वाला गवर्नर जनरल था। भारत में पोस्ट स्टाम्प का प्रचलन प्रारंभ करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 39। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनका वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए अभिशंकर, ऑप्शन बी गौरी शंकर, ऑप्शन सी दया शंकर, ऑप्शन डी मूल शंकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मूल शंकर। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनका असली नाम क्या था? मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? मोहम्मद मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद में किस नाम से जाना गया? ए ओस्मानिया विश्वविद्यालय, बी जामिया विश्वविद्यालय, सी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था उसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। नहीं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का नया लक्ष्य घोषित किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का नया लक्ष्य घोषित किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ 1916, ऑप्शन बी लाहौर 1929, ऑप्शन सी त्रिपुरी 1939 और ऑप्शन डी लाहौर 1940। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लाहौर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 का सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक है ए अरविंदो, बी तिलक, सी गांधी जी और डी लाहौर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। यानी कि सत्य के साथ मेरे पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 43 यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल और उसके स्थानों का सही मिलान करें। ये गुफा चित्र, बी शैलकृत मंदिर और सी क्या है? बोम जोसिस बेसिलिका और जर्गा सूर्य मंदिर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गुफा चित्र कहाँ है? अजंता। शैलकृत मंदिर कहाँ है? शैलकृत मंदिर कहाँ है? एलोरा।
बॉम जोसेफ बेलिस्का कहाँ है? गोवा। और सूर्य मंदिर कोणार्क, यानी कि एक के चार, एक के सॉरी एक के तीन, एक तीन दो चार, तीन एक और चार दो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? जो स्वाद है उसके वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि क्या है? मन है। किसने कहा था? ऑप्शन ए अरविंदो घोष, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 45, महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाले कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था? ऑप्शन ए ब्रेटेंड्रल सेल और ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टाइन और ऑप्शन डी खान अब्दुल गफर खान। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। इन्होंने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाले कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू कर किया था जिसका नाम था क्या चीज? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 47 क्या? कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? जो कैबिनेट मिशन था भारत में कब आया था? ऑप्शन है 1943, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1945 और ऑप्शन डी 1946। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1946। कौन सा? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? सबसे पहले भारत आने वाले और बाद में जाने वाले कौन था? ऑप्शन है पुर्तगाल, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी अंग्रेज और ऑप्शन डी डच। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन है पुर्तगाल। ये सबसे पहले भारत में आया था और सबसे बाद में गया था। कौन सा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान और ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ए ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, बी ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, सी ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को और डी ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? ऑप्शन ए भारतीयों को लिए रोजगार का समान अवसर, ऑप्शन बी भगत सिंह को फांसी देने का प्रस्ताव, ऑप्शन सी ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार और ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया था? ए सरोजनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी अरुणा असफाली और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है सरोजनी नायडू और इसमें महात्मा गांधी भी थे। प्रथम प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930,
दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी 1931 यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या अपना अंतिम लक्ष्य हर आंखों से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था? अपना अंतिम लक्ष्य हर आंखों से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। चौवन क्या है? भूल भुलाई देसाई की सबसे स्मरणीय उपलब्धि आजाद हिंद फौज के कर्मियों के लाल किले के मुकाबले पर उनका बचाव था जो उन्हें किया था। ए 1943 के अंत, बी 1944 के अंत में, सी 1945 के अंत में और डी 1946 के अंत में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कब? 1945 के अंत में यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? भारत में पुर्तगाल का पहला वायसराय कौन था? भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी जियाडो कास्ट्री, ऑप्शन सी फ्रांसिस्को दी अल्मोरा और ऑप्शन डी नूनो दा कान्हू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांसिस्को डी अल्मोरा जो थे भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब स्थापित हुआ था? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो था कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1926 और ऑप्शन डी 1927। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1927 में भारतीय महिला सम्मेलन स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 57 क्या है? कुका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में कहां से शुरू किया गया था? जो कुका आंदोलन था 19वीं सदी के मध्य में कहां से शुरू किया गया था? ऑप्शन ए पश्चिमी पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बंगाल और ऑप्शन डी मध्य भारत। जो कुका आंदोलन था कहां से शुरू किया गया था? पंजाब यानी कि ऑप्शन ए पश्चिमी पंजाब से शुरू किया गया था। कौन सा? कुका आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? महात्मा गांधी की टिप्पणी ध्वस्त हो रहे बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसके प्रस्ताव के संबंध में है? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन और ऑप्शन डी बेबल योजना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन में कहा था कि क्या है कि यह पोस्ट डेटेड चेक है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? निम्न में से किसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किस? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फर खान, ऑप्शन बी खान साहब, ऑप्शन सी चौधरी शौकतुल्ला, ऑप्शन डी लियाकत अली खान। तो इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? भूमि की पट्टेदारी के रैयतवाड़ी प्रणाली किससे संदर्भित है? ये रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि को निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। ऑप्शन बी रैयत वह दखिल काश्तकार है जो अपने कब्जे की भूमि का लगान जमींदार को अदा करता है। ऑप्शन सी वह व्यक्ति जो जमींदार द्वारा पट्टे पर प्राप्त भूमि पर काश्त करता है और उसके बदले में जमींदार को किराया देता है। और ऑप्शन डी क्या है? भूमि का स्वामित्व सामूहिक होता है और उस पर सहकारी अधिकार पर काश्त की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी अहमदनगर।
तो इसका सही आंसर होगा क्या चीज, ऑप्शन ए बम्बई। कहा, बम्बई में इन्होंने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी थे। ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर और ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा क्या थी, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। कौन थे, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की, जो होम रूल आंदोलन था उसकी शुरुआत किसने की। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी पद्मजा नायडू, ऑप्शन सी कमला देवी चट्टोपाध्याय और ऑप्शन डी राजकुमारी अमृता कौर। तो इसका सही आंसर क्या चाहिए, ऑप्शन ए एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, जो गांधी इरविन थे उसके समझौता कब हुई थी। ए 1935, बी 1931, सी 1929 और डी 1932। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 1931, 5 मार्च 1931 गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, नील की खेती करने वाले विरोध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी नवेंद्र चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दीनबंधु मित्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, चंपारण सत्याग्रह संबंधित है। ऑप्शन ए नील से, ऑप्शन बी मिल मालिकों से, ऑप्शन सी प्लेग से और ऑप्शन डी भूमि के स्वामित्व से। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था कब, 1917 में। ऑप्शन ए नील से संबंधित है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ था, पहला अखबार जो भारत में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए द कलकत्ता गैजेट, बी द मद्रास गैजेट, सी द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता और ऑप्शन डी द बंगाल गैजेट। ऑप्शन बी द बंगाल गैजेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी द बंगाल गैजेट, पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना भारतीय राज्य के किस राजा के अधीन स्थापित किया था। ऑप्शन ए कालीकट, ऑप्शन बी कोचिन, ऑप्शन सी दमन और ऑप्शन डी बीजापुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा आपका क्या चीज, कोचिन यानी कि ऑप्शन बी। निम्नलिखित निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों के विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की। ऑप्शन है सैयद अहमद बरेली, ऑप्शन बी शाह वलीउल्लाह, ऑप्शन सी सैयद अहमद खान और ऑप्शन डी सैयद अमीर अली। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सैयद अहमद खान। क्वेश्चन 70 क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी बम्बई और ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा आपका क्या होगा, ऑप्शन सी बम्बई।
अगस्त 2005 में मोचित फिल्म मंगल पांडे का विषय क्या है? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी भारत पर अंग्रेजों के कब्जे के विरुद्ध नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संघर्ष, ऑप्शन सी 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध, ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान का विभाजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 4 जुलाई, ऑप्शन सी 16 अगस्त और ऑप्शन डी 14 अगस्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 16 अगस्त को। सॉरी, इसका सही आंसर होगा 14 अगस्त को। 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान अलग हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 14 अगस्त। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? जो भारत है इसके पहले रक्षा मंत्री कौन थे? के एम करियप्पा, ऑप्शन बी गोपाल स्वामी अयंकर और ऑप्शन सी बालदेव सिंह और ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कौन सा? बलदेव सिंह। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 क्या भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन थे? भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन थे? ऑप्शन है जनरल के एस थिमैया, ऑप्शन बी जनरल के एम करियप्पा और ऑप्शन सी एम एच एफ जे मैनकॉस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या चीज? ऑप्शन नंबर बी जनरल के एम करियप्पा जो थे भारत का पहला कमांडर इन चीफ थे। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? पूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दिया था? पूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी लेनिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? 1918 में महात्मा गांधी देश गए जहां उन्होंने मिल मालिकों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बंबई, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी अहमदाबाद। कौन सा? तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद मिल मजदूर। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? मुर्शिद कुली खां, अलवर्दी खां और सिराजुद्दौला सभी डैश के नवाब थे। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल। जो मुर्शिद कुली खां, अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला सभी कहाँ के नवाब थे? बंगाल के। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? महात्मा गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में सत्याग्रह शुरू किया था? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी नमक सत्याग्रह और ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नमक सत्याग्रह। सॉरी, महात्मा गांधी ने 1919 में किसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में सत्याग्रह शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी रॉलेट एक्ट के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? प्लासी युद्ध हार के पश्चात सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई एवं बंगाल के नवाब बनाया गया। ऑप्शन ए मीर जाफर, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी हैदर अली और ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या थी? मीर जाफर। ऑप्शन नंबर ए। 80 क्या है? उस कमीशन का नाम बताएं जो 1928 ईस्वी में भारतीय संवैधानिक प्रणाली को सुधार के लिए भारत आए थे। रॉलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी बंगाल का विभाजन, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या चीज? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार था? ऑप्शन ए हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी कर्नवालिस, ऑप्शन सी डायर और ऑप्शन डी डलहौजी। ऑप्शन डी डलहौजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जनरल डायर।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? 1916 में महात्मा गांधी ने डैश की यात्रा दमनकारी खेती प्रणाली के विरोध में किसानों के संघर्ष से प्रेरित होकर की थी। ए डांडी, बी साबरमती, सी चंपारण और डी चौरी चौरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या चीज? चंपारण। क्या चीज? चंपारण। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? महात्मा गांधी महात्मा गांधी 1915 में डैश से भारत वापस आए थे। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी रूस। तो महात्मा गांधी 1915 में कहां से भारत आए थे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने क्या किया था? भारत वापस आए थे। अब क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था? ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन डी गेहूं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूट की खेती के लिए जो थे बंगाल के किसानों को मजबूर किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? निम्नलिखित में से कौन 1928 ईस्वी में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे? निम्नलिखित में से कौन 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? महात्मा गांधी के अनुयायियों ने कितने दिनों में नमक सत्याग्रह यात्रा पूरी की थी? जो महात्मा गांधी थे उनके अनुयायियों ने कितने दिनों में नमक सत्याग्रह पूरी की थी? ऑप्शन ए 24 दिन, ऑप्शन बी 36 दिन, ऑप्शन सी 12 दिन और ऑप्शन डी 6 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 24 दिन। ब्रिटिश अगला क्वेश्चन क्या है? 88 नंबर। ब्रिटिश शासन के दौरान असम के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था? ऑप्शन है जूट, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन डी गेहूं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी चाय। उना 89 नंबर क्वेश्चन क्या है? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? जो आजाद हिंद फौज थी उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है सिंगापुर, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी इटली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बसंत कुमार बिश्वास, ऑप्शन बी सोहन सिंह भकना, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल और ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सोहन सिंह भकना जो थे क्या थे? गदर पार्टी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? किसको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत की पदवी दी गई जब ऐतिहासिक लखनऊ समझौता 1919 हुआ था? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी फजल उल हक, ऑप्शन सी सैयद मोहम्मद सफरुद्दीन और ऑप्शन डी मोहम्मद अली जीना। ऑप्शन डी क्या? मोहम्मद अली जीना। तो जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जीना। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? निम्न में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? निम्न में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? महात्मा गांधी, लियाकत अली खान, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या चीज? मोहम्मद अली जिन्ना। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न संधियों के सही प्रश्नों
में बताएं। 1 अमृतसर की संधि, 2 बसीन की संधि, 3 श्रीरंगपट्टनम की संधि और 4 सल्लाबाई की संधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब कि घटनाक्रम के अनुसार बताना है कि सबसे पहले कौन हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा? 4 3 2 1 सल्लाबाई की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि और बसीन की संधि, उसके बाद अमृतसर की संधि। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है किसके लिए? मार्लो मिंटो सुधार के लिए, मोंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट सुधार के लिए और पीट्स इंडिया एक्ट के लिए। तो 94 का आंसर क्या होगा? 94 का आंसर होगा आपका क्या चाहिए? मोंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पिता कहा जाता है? किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी ए ओ हयूम, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक और ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए ओ हयूम को। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण के नेता कौन थे? ऑप्शन ए क्या है? चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सूर्यसेन और ऑप्शन डी सुखदेव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूर्यसेन। संतानवे क्वेश्चन क्या है? भारतीय तिरंगा के पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहा ध्वजारोहण किया था? ऑप्शन ए 1947 में लाल किला के प्राचीर में और ऑप्शन बी 1929 में रावी नदी के तट पर, ऑप्शन सी जब भारत 1959 में प्रजातांत्रिक गणतंत्र बन गया, ऑप्शन डी 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1929 में रावी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? किस स्थान में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का विरोध किया था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी तराई और ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से नि, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को बिना किसी जांच और परीक्षण के संदेह के आधार पर भारतीयों को जेल में डाल देने का प्रावधान था? ऑप्शन ए 1919 के रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारतीय परिषद एक्ट 1909, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1919 के रॉलेट एक्ट अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व नहीं किया गया था? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी वहाबी आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन और ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वहाबी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है सुभाष चंद्र बोस। 102 क्वेश्चन नंबर 102 क्या है? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड एटली, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या चीज? ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है? लाला लाजपत राय
को किसके विरुद्ध प्रदर्शन करने पर ब्रिटिश पुलिसों द्वारा निर्दय पूर्वक पीटा गया? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी मार्लो मिंटो सुधार, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, साइमन कमीशन। 104 नंबर क्वेश्चन क्या है? आर्य समाज विरोध है किसका? ए ईश्वर के अस्तित्व का, बी अनुष्ठान और मूर्ति पूजा का, सी हिंदू के और डी इस्लाम के। डी इस्लाम के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है? 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। कौन सा? मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी अरविंदो घोष और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है? किसने कहा कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है? किसने कहा कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? ए जतीन दास, बी चंद्रशेखर आजाद, सी राजगुरु और डी कल्पता दत्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगुरु। कौन सा? राजगुरु। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन ए पीट्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाई। ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। एक सौ 10 महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ की थी? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी पोरबंदर और ऑप्शन डी दांडी। क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ की थी? तो कहाँ से की थी भाई साहब? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दांडी। क्वेश्चन नंबर 111 पानीपत के तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761 और ऑप्शन डी 1776। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है? बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी शिशिर कुमार, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी क्या है? दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 113 क्या है? निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ कड़गम के संस्थापक थे? ऑप्शन ए पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 114 क्या? अरविंदो घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए अलीपुर बम केस,
ऑप्शन बी कोल्हापुर बम केस, ऑप्शन सी लाहौर षड्यंत्र केस, ऑप्शन डी काकोरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 114 का सही आंसर होगा क्या चीज? ऑप्शन नंबर ए। अलीपुर बम केस में अरविंदो घोष को क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। 115 नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय गान सबसे पहले 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कहा गाया गया था? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी लखनऊ। ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या चीज? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 116 क्या? भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी क्या है? बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए इंडियन नेशनल आर्मी, ऑप्शन बी रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन सी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी रामकृष्ण, ऑप्शन सी एम डी रानाडे, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है? 1937 में कांग्रेस से कितने राज्यों में मंत्रिमंडल थी? 1937 में कांग्रेस से कितने राज्य में मंत्रिमंडल थी? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 4। ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 राज्यों में क्या थे? 1937 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल थे। 120 नंबर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए लोगों में गंभीर अशांति, ऑप्शन बी साइमन कमीशन की रिपोर्ट, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन की असफलता और ऑप्शन डी ब्रिटिश द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिप्स मिशन की असफलता।